राधे राधे अनु जी। राधे राधे भाभी, कैसे हो आप? एकदम आनंद में हूँ। तो मैं आपको अनुभव बताने वाली थी हाँ जी। कि जो मैं बरसाना गई थी, तो जो मुक्ति जी बता रही थी ना, तो पहले मैंने सोचा कि हर बात क्या करूंगी शेयर, मतलब ये बात नहीं बताऊं, ऐसे मैंने सोचा था अपने मन में। फिर जब मैंने मुक्ति जी की लाइव जो सुनी, तो मैंने कहा अरे ये तो वही सेम बातें हैं जो, मतलब तब मुझे पता चला कि वो भी वहीं पे थी उसी टाइम पे और हम भी वहीं थे उस टाइम पे सेम। आ, तो जो उनकी बुआ जी बैठी हुई थी ना, वो हमारे साइड बैठी हुई थी ऐसे। तो और वो लोग पीछे बैठे होंगे, मैं आगे थी। अच्छा, मैं ना राधे रानी से बातें कर रही हूँ अपने मन में और उनका नाम ले रही हूँ। बहुत आंखों से आंसू भी बह रहे, क्योंकि प्रेम होता है तो वो होता ही है, कुछ नहीं उसके लिए हम शब्द नहीं कर सकते यूज ऐसे। तो राधे रानी से मैं ये बोल रही थी कि कितने सारे लोग आए हैं ना आपसे मिलने, तो आप तो मिलने आ नहीं पाओगी, मुझसे मिलोगी हो नहीं। ऐसे मैंने दर्शन करे हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आपसे मिलूं। मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत भीड़ है और आपको हर किसी से मिलना है। इतना आपके पास, भाई सब लोग प्रेम करते हैं आपको, और आप हमसे भी प्रेम करते हो, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। तो मन में से सोच रही थी, चल रहा था नहीं लेकिन मुझे ना कुछ तो ऐसा हो कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं आपसे मिली हूं, या कुछ ऐसा फील हो। तो मेरा बेटा भी था बड़ा वाला, तो वो बोला। फिर एक ना लेडी आई और उसने घाघरा पहना हुआ था ऐसे, और हाथ में ना झाड़ू था। मतलब आप सोचो कि वो ना एक ऐसा लग रहा था अलग दुनिया से आई हैं, और मतलब कि वो अलग धुन में थी, कि ना उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपनी धुन में वो जैसे भजन में हो, और अपने ही उसमें सुर में थी किसी उसमें, और झाड़ू कहीं लगाएं कहीं ना लगाएं, मतलब वो अपने ही उसमें चल रही थी। तो वो नॉर्मल ऐसे झाड़ू वाले ऐसे जो वहां पे होते ना, वो नहीं कोई भी, और जैसे कोई सेवा भी करता है वो भी नहीं लग रही थी, वो अलग ही लग रही थी। तो वो उनके पास गई और माला उनको पहना दी। तो मेरा बेटा बोला कि मम्मा आपने देखा कि वो अभी आई ना और उन्होंने उनको माला पहनाई है? तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा है। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर वो आगे जाके खड़ी हुई और एकदम से ना गायब हो गई, कि कोई उनके सामने और एकदम गायब, कोई नहीं। तो कहता है अरे मम्मा, वो जो अभी आई थी ना वो एकदम गायब हो गई। मम्मा वो कोई और नहीं है, वो कोई ना कोई है जैसे। मैंने कहा हाँ वो है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अच्छा कौन था, कि ऐसे ऐसे एक थी, हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे। मैंने देखा कि वो थोड़ी दूर में ना थोड़ी दूसरी तरफ से घूम के आई, और फिर वो अपना वही कहीं झाड़ू लगाए, मस्ती में अपना झूम रही है, अपना गुनगुना रही है, मतलब अपने उसमें थी। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि पता नहीं कौन है। मैंने कहा तू एक काम कर, कुछ उसको पैसे दे। मैंने कहा ना तू दे के देख, अगर वो ले तो तू दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं है, हाथ जोड़ के आ जाना ऐसे। अच्छा, वो जब देने गया, दे के वो आ गया, तो कहने लगा नहीं उन्होंने ले लिए। मैंने कहा चल ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, मैंने देखा उनके ना कुछ संत आए और उनके पैर छूने लग गए, तो उन्होंने छुआए नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो वैसे भी लग रहा था, और तब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये ना कोई और ही है, ये ऐसे नॉर्मल नहीं, क्योंकि कोई भी संत ऐसे पैर नहीं छुएंगे, शायद उन्होंने उनको पहचान लिया, ऐसा लगा मुझे। तो मैं ना उनके पास गई। फिर मैंने कहा कि मैं उनके पैर छूने लगी, तो उन्होंने पैर नहीं छुआए। कहते ना 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 ना, मैं तो उसकी दासी हूँ, और ऐसे पैर ना छुआऊंगी मैं किसी से। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनसे बोला कि क्या मैं ये झाड़ू आपसे लेके क्या मैं लगा लूं यहाँ पे, मतलब अगर आपकी आज्ञा हो तो कहने लगी कि लगा ले, लेकिन ना ये मेरी झाड़ू मुझे ही दियो, किसी और को दे मत देना फिर लगा के, और मैं यहाँ बैठी हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने ना बहुत अच्छे से जहां जहां मेरा मन था मैंने सारे में झाड़ू लगाया, और वो एक अनुभूति अलग ही थी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बरसाना गई थी ना, तो वहां पे मैंने ना कुछ लोगों को ऐसे झाड़ू वाली सेवा करते देखा था। तो मेरे मन में ही विचार आया कि पता नहीं ये कैसे मतलब करते हैं, ये लेते हैं, और मेरी भी इच्छा है कि मैं ये करूं, मतलब सेवा। ये नहीं पता था कि राधा रानी क्या सोचती है ना, और वो क्या कब करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। फिर मैं उनके पास आई, तो उन्होंने मेरे सर पर रख के आशीर्वाद दिया। फिर बोली, मैंने कहा अच्छा, उनको ना देख के मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये राधा रानी है। मुझे पता है क्या फील आ रहा था, मुझे लग रहा था उन्होंने अपनी सखी को भेजा है।
उनकी आंखें एकदम ग्रे, बहुत चमकदार थी। और वो जब बैठी हुई थी ना, तो मैंने उनको देखा, वो जैसे माला जप रही थी, शायद श्री राधे का ही या फिर कान्हा जी का, कुछ ऐसे। तो मुझसे बोली, मैं तो इसकी दासी हूँ और इसी की धुन में रहती हूँ, बस मुझे इससे कोई मतलब नहीं किसी चीज से। मैंने कहा अच्छा। बोली, और जल्दी जल्दी बरसाना आती रहा कर। मैंने कहा राधा रानी की कृपा होगी तो मैं जल्दी जल्दी ही आऊंगी दर्शन करने के लिए। फिर उन्होंने मतलब आशीर्वाद दिया। फिर मुझे बाद, फिर मैं आ गई। लेकिन मुझे बाद में ऐसा लगता है कि मुझे ना उनसे बहुत सारी बातें भी करनी चाहिए थी और पूछना चाहिए था। लेकिन ये तो एहसास हुआ मुझे कि वो राधा रानी ने ही उनको भेजा था, क्योंकि जैसे जिसके भाव होते हैं ना, वो वैसे ही उसके हर व्यक्ति के पास उनको भेजती है ना, या अपने आप आती हैं, जैसे भी है। तो मुक्ति जी को ये लगा कि वो राधा रानी आई हैं, और मुझे ये लगा कि वो उन्होंने अपनी सखी को भेजा है। सुंदर, बहुत सुंदर अनु जी। देखिए ये बात जो आप बता रहे हैं ना, आज सुबह ही प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो मेरे सामने आया, जिसमें कुछ 65 ओल्ड अंकल थे। वो प्रेमानंद जी महाराज को बोल रहे थे कि प्रभु जी, हम जमुना जी के घाट स्नान आदि के लिए गए, क्योंकि बोला था किसी ने स्नान आदि करने के लिए। तो मैं और मेरी वाइफ थे, और हमारे साथ एक और भी लड़का उधर घूम रहा था। तो हमने देखा कि एक तो प्रभु जी है, कोई साधु है, और एक स्त्री है जो वहां पे झाड़ू मतलब है ना बुहार रही है वहां पे। और अभी हम थोड़ा सा मतलब ऐसे करके ऐसे हटे तो वो दोनों हमें दिखे नहीं। तो हमारे इधर उधर जो लड़का घूम रहा था, हमने उसको पूछा जो इधर थे वो किधर गए, बोले कौन था, कोई नहीं था। फिर एक दो जन और जो साधु संत वहां घाट पे बैठे रहते, उनसे पूछा, कोई बोले हमें तो नहीं दिखे, हमें तो नहीं दिखे, तो इसका अर्थ हम क्या जाने। तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आप यही मान लीजिए कि वृंदावन में इस तरह की दिव्य आत्माएं घूमती रहती हैं। ये ठाकुर जी और हमारी ठकुराइन जी के दूत हैं, लुप्त हो जाएंगे हवा में, आपको पता भी नहीं होगा। तो ये तो धरती ही दिव्य आत्माओं की है। ठाकुर जी विराजमान है अभी भी यहाँ पे, जिन लोगों को नहीं पता, मतलब ये स्वयं प्रेमानंद जी महाराज की श्रीमुख की बात है कि ठाकुर जी ठकुराइन जी अभी भी बरसाना वृंदावन में उनका वास है। आप बिल्कुल ये ना जाने कि आपका भ्रम है, पूछ रहे हैं तो अभी और ज्यादा राधा नाम की जाप माला करनी होगी आपको। तो बिल्कुल वही सही बात है बात कि है। ये सब इस तरह की, मतलब वही भाग्यशाली, अहो भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें अब थोड़ा समझ आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है। पहले इतना ज्यादा मालूम नहीं होता था, ना मन में वो भाव थे कभी भी। अब तो ऐसे भाव हैं कि सच में आंखें बंद करो ना तो लगता है कि नहीं, श्री जी यहीं पे हैं, ठाकुर जी यहीं पे हैं, बिल्कुल साथ में बैठे हैं और लीलाएं कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उनका, उनके आभास में अलग ही शीतलता है, उनके आभास में अलग ही सुख और शांति है। जिस सुख और शांति के लिए हम यहाँ वहां भागते हैं ना, इंसान को ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो सुख और शांति आपके खुद के भीतर है। उसे अपने भीतर ढूंढिए, बहुत जल्दी मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा, जब आपने कान्हा जी के बर्थडे पे, जन्माष्टमी पे, वो फ्रूट वाला केक जो बनाया ना, ड्राई फ्रूट्स का, तो जब श्री जी का आया, छठी आई, तो उस टाइम पे घर में ना जैसे सूजी नहीं थी, ऐसा कुछ। और मुझे समझ नहीं आया कि मैं ना क्या बनाऊं। फिर मैंने अपने आंखें बंद करके श्री जी से बोला, मैंने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप ना कुछ भी ऐसा बनवा दो जो आपको खाना हो, मतलब जो भी आपको पसंद है ऐसे। पता नहीं क्या मन में आया। आप सोचो कि एक कॉफी वाला मग होता है ना, उतना दूध लिया मैंने और एक फ्राई पैन में मैंने ऐसे डाल दिया उसको। उसको पका रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि वो क्या बनेगा, नहीं मालूम है। पकाई जा रही हूँ। उसके बाद वो अच्छा खासा थोड़ा गाढ़ा सा हुआ, और मुझे लगा कि शायद राधा रानी ना रबड़ी बनवा रही हैं। और मुझे लगा कि इतने दूध की तो मुझे लगता है कि एक दो चम्मच बन पाएगी, जो भी है। मैंने कहा चलो राधा रानी को भोग लग जाएगा, ऐसे मन में विचार आ रहा था। और फिर मैंने उसमें थोड़ी चीनी डाल दी और जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो डाले। और वो पता है कितनी बनी? एक पूरी कटोरी भर के बनी। हाँ। देखा, वो खुद ही बनवा लेती है, बिल्कुल ऐसे ही है। खुद और बनवा फिर वो लेती वो है जो सब।
और मुझे ना यकीन ही नहीं हुआ कि वो एक कटोरी बन गया, जिसको कि मैं सोच रही थी कि भाई इतना दूध है और वो एक दो चम्मच ही शायद, क्योंकि दूध फूकेगा तो फिर वो उसके बाद वैसे ही बनेगा, तो मुझे लगा उतना ही बनेगा। और वो जब वो एक कटोरी मैंने जब उसको निकाला और एक कटोरी बनी, मैंने कहा हाय राम, ये तो राधा रानी हमने तो कमाल ही कर दिया। और फिर जब मैंने भोग लगा के उसको सबको प्रसाद दिया, मुझे नहीं लगता कि कभी हमने ऐसी रबड़ी खाई होगी अपने जीवन में, मतलब उसका स्वाद ही निराला था, बिल्कुल। बहुत अच्छा था मतलब। बिल्कुल और मैं होगा। दोबारा कभी सोचूं ना तो वैसे नहीं बनेगी नहीं। बन पाएगी, बिल्कुल से। वो तो राधा रानी को ही बोलिए, राधे रानी फिर से खाना है, जरा आओ और बैठ। हमारे में ना, अब देखिए एक बहुत अच्छी बात है, कभी कभी जब परेशानी आती है कुछ तो आ, बहुत बार हम भी सोचते हैं, तो हमारे घर में एक है ना रिवाज है शुरू से ही, पिछले 16 साल से, कि रात को झूठे बर्तन नहीं छूटते हैं, कुछ भी हो जाए। हम्म। रात को झूठे, हम्म। कोई एक आधा दूध का ग्लास की बात और है, पर जैसे ढेर ढेर बर्तन छूट हाँ जाते हैं, वो। नहीं नहीं। कोशिश रहती है, ऐसा भी नहीं कि भाई सभी सासें आज पीछे पड़ जाए अपने बहुओं के, रात को बर्तन धो मैं के तो सोएगी। मानती तो। दूसरों पे बिल मत फाड़िएगा सासू माँ। क्यों? क्योंकि वहां उस साइड तो मौसम भी ठंडा है ना। हम्म। तो ये मेरी चॉइस थी, क्योंकि मैंने अपने घर में ऐसे देखा था, मैंने अपनी मम्मी को ऐसे है ना देखा था कि रात को झूठे बर्तन नहीं छूटते, तो मैंने अपने घर में वही रिवाज रखा। तो मेरी मम्मी बोलते हैं ये बात, मैंने छुटपन से यही सीखी है कि बर्तन, जैसे हम कह देते मम्मा ठंडी बहुत है, क्यों बर्तन रात को ही धोने हैं। तो मेरी मम्मा एक बात बोलती थी कि बेटा, मैंने अपनी माँ से सीखा है कि रात को अन्नपूर्णा माँ आती है, भोजन रख के जाती है। माँ, अन्नपूर्णा माँ कौन है? कौन है? स्वयं लक्ष्मी माँ है, स्वयं। तो वो बिल्कुल। जब स्वयं हमारे घर पे आएंगी, बेटा ये रसोई ऐसी दिखेगी, क्या अच्छा लगेगा? मैं बोली नहीं माँ, नहीं अच्छा लगेगा। तो बोले बस इसीलिए बेटा धो देती हूँ, कि नहीं रात को ये थोड़े से ही तो प्लेट है, और तो सुबह फिर इकट्ठे होंगे तो धो देगी आकर के, अभी पर रात रात के खाने के ही तो 8-10 प्लेट और यही सब तो है, धुल जाएगा। मतलब पहले ढेर बर्तनों को भी ज्यादा नहीं मानते थे ना। तो इसीलिए ये रात्रि का जो भोज, मतलब जब हम सुबह अगले दिन भोजन खाते थे, मम्मी हमेशा बोलती थी बेटा भगवान को धन्यवाद देना कि माता रानी आकर के हमारे यहाँ भोजन रख कर गई। तो जो मेरा वो ड्राई फ्रूट का केक बना, मैंने तो सब कुछ अपने दिल की एक एक भाव बांटा था, कि मुझे नहीं, पर को पता ही नहीं चल रहा कि आप बनवा क्या रहे हो। और ऐसे ही आपकी रबड़ी के साथ उन्होंने जो किया, पता, मतलब ये सारा का सारा कमाल, ये सारा का सारा श्रेय सिर्फ हमारी अन्नपूर्णा माता को जाता है, जो कि स्वयं महालक्ष्मी का रूप है। तो बिल्कुल वो सही बात है। जो चाहती हैं वो बनवा जाती हैं, और उनके आशीर्वाद से पूरी बरकत होती है रसोई में। तो बिल्कुल होती है। ये मतलब मैंने उस दिन ये नोटिस किया सच में कि राधा रानी कान्हा जी जो चाहे वो करवा सकते हैं। मतलब आपके पास नहीं भी कुछ सुविधा है ना, तो वो क्या ही बनवा देंगे, आपको खुद नहीं पता है कि आपने क्या बना दिया। बिल्कुल सही मन में कह वही रहे सोच। हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इसीलिए हाँ देखिए, अभी मौसम ठंडा है, मैं फिर सभी सासू माँ से विनती करूंगी जितना निभ पाए उतना ही अच्छा। वरना एक बात और भी बोला जाता है कि खाली बर्तनों की झूठ हटा करके बर्तन छोड़ धो दो। के ऐसे झूठ पानी से निकाल के रख पानी दो। से निकाल के छोड़ दो, वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ठंड ज्यादा है ना मतलब अच्छा, जब इस बात पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब राधे रानी आई घर में तो मेड ना अचानक से काम छोड़ के चली गई। सोचिए क्यों? क्योंकि मेरी आदत नहीं है फिर मैं बर्तन छोड़ूं, पूरा किचन साफ करके रात को तब छोड़ती थी। क्यों? फिर मुझे लगा कि, और फिर कोई मेड नहीं मिल रही थी, मैंने कहा अच्छा राधे आप ये चाहती है कि मैं पूरा किचन रात को साफ करके ही सोऊं, और कोई मेड आएगी तो वो सुबह ही आएगी, फिर वो रात में तो बर्तन ऐसे ही रखे रहेंगे। करेक्ट। बड़े दिनों में फिर मैंने विनती करी, मैंने कहा राधे ऐसे तो मत करो, मुझे परेशान हो जाएगी, मतलब इतना ज्यादा काम का वर्क मतलब मेरे पर लोड पड़ जाएगा। तो मैं वही करती हूँ कि पानी में निकाल के ना उन बर्तनों को ऐसे छोड़ देती हूँ कि वो साफ हो जाता है वैसे, बस मंज सुबह हाँ, जाते हैं, वो वाली बात है। वो भी हो सकता ऐसे। है, वो भी हो सकता है, झूठन खाली निकाल के हटा दीजिए, वो भी और बहुत है।
किचन तो साफ हो ही और जाता है पूरा, रात में करके उसमें भी सोते हैं। अच्छी बात क्या है ना अनुजी, झूठन तो हर कोई अपने, मतलब हमारे घर में जैसे कान्हा है, कान्हा को भी बचपन से ही आदत डाली हुई है कि बेटा झूठन जरूर निकालनी है किसी भी टाइम के बर्तन हो। ऐसे नहीं है कि हेल्पर अगर काम कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इडली वाले जो बर्तन होते हैं, हम्म। चटनी या जो इडली वगैरह, वो बर्तनों को धोने में बहुत मेहनत लगती है। कोरोना में सबकी आंखें खुल गई होंगी वो बर्तन धो धो के। तो सच में। तो मैंने इंस्ट्रक्शन दी ही हुई है कि भाई झूठा, अगर रोटी वगैरह ऐसा बर्तन है जिसे धोने में तकलीफ हो, या तो भिगो के रख दो या झूठा निकाल के रखो, एज सिंपल एज बिल्कुल। दैट। तो वो एक बहुत अच्छी आदत भी है अपने जीवन में, वैसे भी अच्छी आदत ही है। हमेशा हेल्पर मिले ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल, ये तो होता ही है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप पानी डाल देते हैं, पानी में निकाल देते हैं, तो वो इजी भी हो जाता है। करेक्ट। उसके लिए भी इजी हो जाता है, जो कर रहा है उसके लिए भी इजी है, और वैसे साफ भी दिखता है, वो सिंक भी फिर ऐसे गंदा नहीं दिखता है वो ना। तो है अनुजी, और मुझे लगता है हमें दूसरे को भी इंसान मानना चाहिए। अगर हम उसे पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको खरीद लिया। मुझे आज भी याद है, अभी मैं जहाँ रहती हूँ, जहाँ मैं पहले रहती थी, तो ऊपर और नीचे हमारी एक ही हेल्पर थी। तो मेरी वाली हम्म। हेल्प, मतलब वो मुझसे बहुत खुश थी, ऊपर वाली से दोनों आपस में दुखी थी। तो मेरी फ्रेंड ने आके मुझे बोला तुझे कैसा काम इसका है ना लगता है। मैंने कहा अच्छा लगता है, साफ है एकदम। बोली साफ लगता है निधि तुझे, पता नहीं कैसे तुझे साफ लगता है। मैंने कहा हाँ। तो बोली तेरे घर में बर्तन, मैंने कहा सिंक भर के बर्तन होते हैं भैया, हम हैं भले ही हम्म। 3 पर बर्तन बहुत मेरे घर में गिरते हैं। तो बोली हम्म। झाड़ू पोछा, मैंने कहा सब बहुत अच्छे। बोले क्लोथ्स वगैरह घड़ी करना, मैंने कहा ऐसे घड़ी करके जाती जैसे आयन किया हो। तो बोली मेरे तो हम्म। चूहे मरे से तय कर जाती है। मैंने कहा नहीं भैया, मेरे तो मैंने उसको पूछ ही लिया। वो अगले दिन आई, बहुत प्यार से वो बोलती थी कैसे हो दीदी कैसे। मैंने कहा कविता, क्या तू उनके घर काम कैसा करे। बोली मैंने उनका काम ही छोड़ना है। मैंने कहा हाय क्यों ऐसे कह रही है, ऐसे मत बोल। काम छोड़ना है मतलब पति छोड़ने के बराबर हो गया। बिल्कुल सही बात है, वो तो सदमे में आ जाएंगे। वो तो आ ही जाएगी मेरी फ्रेंड, ऊपर से वो हेल्दी बहुत थी, उसको मेडिकल इश्यूज बहुत थे। लाइक मेरे अच्छा। कोई हेल्पर नहीं होगा ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हफ्ता 1-2 हफ्ता निकाल भी लूंगी, आई निकाल। कैन डू माई वर्क। हाँ। तो मैंने कहा क्या हुआ तुझे किसी बात पे गुस्सा है?" बोली भाभी उनकी बेटी का बर्थडे था, उन्होंने महाराज को बुला के घर में सारा इडली वगैरह है ना बनवाई। आप सोचो उन्होंने इडली के बर्तनों को भिगोया भी नहीं। ओ, मैं वो क्या बहुत मुश्किल, इंसान वो नहीं नहीं होते हूँ? ऐसे साफ। और सही यही बात है। मौसम था, तो ये तो देखो गलत बात हो गई। हमें दूसरे को, हम्म। मैं देखिए ये बात बताने से मेरा अर्थ सिर्फ इतना है कि यदि आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने उनको खरीद लिया। वो भी इंसान है, उनके भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, और वो अपने घर का ठंड, काम भी और करके ठंड आती का है। मौसम उनके लिए भी है। बिल्कुल। और ठंड के मैं लिए चलो मैं उनको। मानती हूँ यहाँ हम्म। ठंड नहीं है, पर महाराष्ट्र के हिसाब से हाँ। यहाँ पे अच्छी ठंड है। ठीक है, हम्म। तो और कुछ नहीं तो इस तरह के बर्तन होते हैं तो टब वगैरह में भिगो दीजिए ताकि उनको भी अच्छा लगे कि आपने, मतलब मेरा तो अनुजी ये हाल था कि अगर कोई कड़क चीज वाला बर्तन है ना, जैसे घी के बर्तन हो जाते हैं कड़क है, तो मैं उसको बकायदा बोल देती थी कि गर्म करके ही पानी लेना, ठंडे हाथों में अपने, ठंडे पानी में अपने हाथों को खराब मत करना। छोटी उम्र की 28-30 साल की थी, अभी से उसके हाथ ऐसे कट जाएंगे कोई अच्छी। और एक मेरा रूल था कि मैं कोकोनट ऑयल जरूर है ना रखती थी कि कि बर्तन धो बर्तनों के करके बाद। हम्म। अपना हाथ पे लगा लियो। तो वही बात है, आप किसी को केयर करोगे तो वो आपका काम अच्छा। और ऐसा होता था, वो मेरे घर का काम बहुत अच्छा करके जाती थी, और ईश्वर की दया से अभी भी सब ऐसे ही हैं। देखिए वो वाली बात है ना कि आपका व्यवहार सबसे बड़ी बात है। हाँ वो जी। अच्छा है ना, तो वो खुश होकर के काम वो करेंगे आपके यहाँ पे, कोई खुश भी अगर होती कर थी, रहा है और तो। वो कभी, मैं जैसे उसे बोलती थी कविता चाय पीते हैं, चल चाय पीते, बोली नहीं दीदी आपकी चाय में ना पानी नहीं होता है। तो मैंने कहा हम हरियाणा वाले हैं, हमारी चायों में पानी होते ही नहीं है। बोली मेरे को नहीं पीना, अटक जाता है, जम जाता है यहाँ पे आपकी हाँ, वो चाय। क्योंकि ज्यादा गाढ़ी चाय नहीं पी पाते होंगे ना वो लोग। हाँ वो लोग नहीं पीते ज्यादा खड़े। तो हम्म। मतलब मैं, हमारी इन बातों का जो भी लोग सुन रहे हैं, सिर्फ इतना सा अर्थ है कि आपके घर में जो हेल्पर्स आती हैं वो भी इंसान होती हैं। ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए, पर हाँ जी बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमने खरीद लिया। आप इज्जत देंगे तो वो आपको 4 गुना इज्जत देंगे, आपके घर में अच्छे से करेंगे काम। और हमसे ज्यादा जरूरी हो जाती है कि हम उन्हीं के सहारे तो घर छोड़ के चले जाते हैं कि चलो वो आएंगी पीछे से रोटी उतार देंगी। सही तो बात है। ये जरूर हमें देखना चाहिए। अभी हमारे यहाँ जो मेड है, वो
जैसे मैं आपकी लाइव किचन में लगा के ही अपना खाना बना रही हूँ कुछ ना, तो सुनते रहते हैं ऐसे। उन्हें भी पता है कि ये राधा रानी और कान्हा जी को मतलब मानती हैं और उनकी सेवा करते हैं ऐसे। तो उन्होंने ना एक दिन आके मुझसे बोला, राधे राधे भाभी। मैंने कहा राधे कह रही, हाँ तुम राधा की भक्त हो ना, इसलिए मैं तुम्हें राधे राधे बोलती हूँ। तो वो जब भी अब आती हैं बस राधे राधे ही बोलती है सबसे पहले ओ, आके। सुंदर, बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे उनका पुण्य भी बढ़ गया और आपका भी, और आप दोनों के द्वारा थोड़ा सा कॉइन मुझे भी मिल गया। नहीं, बिल्कुल आपका तो है ही, क्योंकि वो आपकी भी सारी बातें सुनती रहती हैं, काम करती रहेंगी ना तो सुनती रहती हैं। और फिर ना, जैसे कभी मैं चाय के साथ पराठा या कुछ ऐसे बना के दे दें, तो इतना आशीर्वाद देके जाएंगी ना बच्चों के लिए, सबको इतना अच्छा लगता है कि मतलब आपको कोई दिल से आशीर्वाद दे रहा है ना, सबसे अच्छी बात यह है। बिल्कुल करना ही चाहिए। पता है अनुजी, ये लोग है ना खाली पेट आ जाते हैं हाँ, और बिल्कुल। इसीलिए आ जाते हैं कि आपको सुबह 7 o'clock हेल्पर की जरूरत है, इसीलिए ये अपने घर में रोटी छोड़ के आ जाते हैं कि चल उसके घर वो नहीं देगी तो वो तो दे ही हाँ, देगी अपने आप, हर एक के घर हाँ, में ये नाश्ते। तो दो यही होता है। परौंठी उतारने में कुछ नहीं घिसता, हर रोज ना और दे पर एक आधी हाँ, बार दे दे। जब भी ऐसा है कि बन रहा है तो मैं बना देती हूँ उनके बिल्कुल लिए कि चलो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल और देना ही चाहिए। जैसे कुछ होता है ना, श्रृंगार होता है, जैसे तुलसी माता का मैंने चढ़ाया था ऐसे, तो मैंने सब उनको ही दे देती हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर में जाते हैं, दान देने छोड़ दीजिए, 11 रुपए, 21 रुपए, 101 रुपए जो देना इनको दीजिए। बल्कि 101 रुपए ना दे करके 2-3 किलो चीनी इनको दे दीजिए, चावल इनको इनको है ना दे दीजिए, वो और भी अच्छा होता है। तो ये तो वही बहुत। मैंने सोचा कि इनको ही दूं, क्योंकि इनको ज्यादा जरूरत है मतलब। हाँ और मुझे ऐसे, हम किसको ढूंढने बिल, जाएंगे ऐसे, लेकिन जो हमारे घर में काम करने आ रहे हैं हम उनको तो दे सकते हैं ना, बिल्कुल ये कुछ भी बहुत ऐसे। अच्छा दान है, बहुत अच्छा दान है। और बहुत बहुत आभार अनु जी, आपका बहुत अच्छी राधे राधे वार्तालाप रही। भाभी। श्री राधे। बहुत अच्छे। हरी हरी बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे।